चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है यह बात करने वाले हैं हम लोग अशोक के एक रहस्यमय बात का। देखिए अशोक जो है ये एक बहुत बड़ा सम्राट थे, इसलिए इनका नाम सम्राट अशोक रखा गया था। पूरे भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं सभी इनके मान सम्मान में बहुत कुछ करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे राजा थे जिन्होंने बहुत कुछ बदल दिया था भारत में। भारत की रूपरेखा बदल दी थी और इन्हीं के द्वारा एक ऐसा रहस्य का उजागर हुआ। इन्होंने एक ऐसा रत्न का निर्माण किया। इनके पास 9 लोगों का एक ऐसा रत्न था, या बोल सकते हैं जिस प्रकार से अकबर के पास 9 रत्न थे उसी तरह अशोक के पास भी 9 रत्न थे, जिसका जिक्र हमें कुछ किताबों में ही मिलता है। आज तक आपने इन 9 रत्नों के बारे में नहीं जाना होगा। हाँ, आपने अकबर के बारे में तो सुना होगा कि अकबर के 9 रत्न थे जो उनके दरबार में रहते थे, लेकिन अशोक के ये 9 रत्न बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते थे उनके साम्राज्य में। 304 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व में अशोक ने अपने साम्राज्य को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया, और ना सिर्फ इसने निर्मम लोगों की हत्या की बल्कि इसने अपने राजपाट को बढ़ाने के लिए सभी साम्राज्य को कुचल कर रख दिया। 13वीं शिलालेख में इन 9 लोगों के बारे में जिक्र है, इन 9 रत्नों के बारे में जिक्र है कि अशोक ने किस प्रकार 9 किताबों के जरिए यह बात को कहा था कि जब कलिंग युद्ध समाप्त हुआ, जब अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ, अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, जब अशोक ने लगभग 1 लाख लोगों को मार दिया, उसके सैनिकों ने उसकी उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर दी, तब अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। और अशोक उसी हृदय परिवर्तन के बाद बौद्ध धर्म अपनाते हैं। किंतु वो सोचते हैं, एक गहरी चिंतन करते हैं कि यदि इस दुनिया में अगर कभी मनुष्य को ऐसी ताकतें मिल जाए जो इस दुनिया का सर्वनाश कर देगी, और वो ताकतें अगर गलत हाथों में मिल जाए तो हो सकता है कि दुनिया में मानव जाति खत्म हो जाएगी। और इसी कारण अशोक ने अपने अनुयायियों में से जो विश्व के कई क्षेत्र से आए थे, भारत के कई क्षेत्रों से आए थे, उसमें मुख्य रूप से 9 अनुयायियों को चुना और उन्हें गुप्त रूप से 9 किताबों की रचना करने का आदेश दिया। जिसके बाद अशोक चाहते थे कि जब उनका साम्राज्य राजपाट खत्म हो जाएगा तो ये 9 लोग जो हैं वो आने वाले सदी को, आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। ये 9 लोग कई जगहों पर, कई इतिहासकारों पर, खास करके 13वीं शिलालेख में इनका बहुत ज़्यादा उल्लेख है, लेकिन यह बहुत गुप्त रूप से है। कई यूरोप के किताबों में भी इनका उल्लेख मिलता है और इसीलिए इन्हें इल्यूमिनाटी भी कहते हैं। इन 9 लोगों के समूह को इल्यूमिनाटी भी कहते हैं। यह बहुत ही अजीब चीज है, क्योंकि अशोक जो है वो एक सम्राट था, एक ऐसा सम्राट जिसने पूरे विश्व को अपने घुटनों पर कर दिया था, और इसके साम्राज्यवादी नीति ने पूरे साम्राज्य को, जितना भी मौर्य साम्राज्य था, उसे आगे बढ़ाया था। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि अशोक के ये 9 रहस्य किताबों और 9 रहस्य लोगों के बारे में हमें जानना ही चाहिए। तो चलिए बताता हूं मैं आपको अशोक ने किस तरह इन 9 लोगों के द्वारा 9 महत्वपूर्ण किताबों का निर्माण किया था। देखिए अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार के खुद सम्राट घोषित किया था, और खुद को सम्राट घोषित करने से पहले 4 वर्षों तक उन्होंने अपने 99 भाइयों को मारा था। और इस 99 भाइयों को मारने में लगा समय में उन्होंने ऐसे कई लोगों को खोजा जो उनकी सहायता करते थे। ये लोग वही 9 लोग थे जो अशोक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और उनके साम्राज्य को आगे बढ़ाने में उसकी बहुत मदद करते थे। इसलिए अशोक इन्हें अपने जनसत्ता से दूर रखते थे और इन्हें गुप्त रूप से अपने दरबार में जगह दिए थे। ऐसा माना जाता है कि इनके द्वारा जो 9 किताबें लिखी गई थी उनमें 9 अलग अलग गुण थे। सबसे पहला जो किताब था, इस किताब में साइकोलॉजिकल वॉर या फिर ब्रेन वॉश की बातें रखी गई थी। उदाहरण के लिए आपको मैं आज बता दूं कि पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र में जिस प्रकार से कुछ लोग धर्म परिवर्तन या धर्म के आधार पर लोगों को भड़काते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, बचपन से उन्हें यह दिखाते हैं कि किस तरह से तुम मानव जाति को खत्म करके खुद को शहंशाह बनाओगे, इस तरह करके ब्रेन वॉश करके आतंकवाद का निर्माण करना, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉर था। और इसी वॉर से जुड़ करके अशोक ने अपने पहले किताब में बहुत बातों को लिखा है। उसके पहले अनुयायियों ने इस किताब को बहुत संजो कर रखा और इससे दुनिया में होने वाली तबाही को बचाने का प्रयास किया। आप देख सकते हैं जो किताब पहले था, साइकोलॉजिकल वॉर का जो किताब है, ये ब्रेन वॉश का काम करता है। मतलब आपको कोई व्यक्ति चाहेगा तो ऐसी बातें पढ़ाएगा, ऐसी बातें सिखाएगा और ऐसी तरह से आपका दिमाग बदल देगा कि आप ना चाहते हुए भी आपको वो काम करना होगा। आपको कुत्ता शेर लगेगा और शेर छुछुंदर लग सकता है जब ब्रेन वॉश होता है। तो कई तरह की ऐसी कहानियां बताई जाती हैं जिसमें बताया जाता है कि तुम
इतने लोगों को मारो, तुम्हें जन्नत मिलेगा, तुम्हें हुर मिलेगा, और इस तरह से लोगों को आतंकवाद के रास्ते में, हिंसा के रास्ते में छोड़ा जाता है। देखिए दूसरी किताब में जिक्र है साइंस ऑफ किलिंग का। ये साइंस ऑफ किलिंग अर्थात किस प्रकार से पुराने जमाने में जहर बनाया जाता था और किस प्रकार से सिर्फ लोगों को छूकर उन्हें मार दिया जा सकता है। इस तरह की बहुत विज्ञान जो थी वो दूसरी किताब में बनाई गई थी या उसमें लिखी गई थी। इसी किताब से माना जाता है कि जूडो का निर्माण हुआ है, जहां पर आप किसी भी व्यक्ति के ऐसे संवेदनशील स्थान को छुएंगे जिसे छूने से ही वो मर सकता है, और होता भी है। जूडो कराटे में हम लोग देखते हैं कि यदि कहीं एक ऐसे क्षेत्र में आदमी को छुआ जाए या उसे एक ट्रिक के द्वारा मारा जाए तो वो तुरंत मर जाता है। इस तरह से दूसरी किताब में जहर बनाने और स्पर्श मृत्यु की बातों को लिखा गया है। तीसरी किताब जो है एक सूक्ष्म जैविक किताब है, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह छोटे छोटे रोगाणुओं के द्वारा, किस तरह छोटे छोटे जीवाणुओं के द्वारा मानव सभ्यता को ध्वस्त किया जा सकता है, मानव की मृत्यु की जा सकती है और भयंकर एक बोल सकते हैं राग उत्पन्न किया जा सकता है। इस तरह से उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं कि आज चाइना जिस तरह से एक छोटे से रोगाणु, एक छोटे से वायरस के दम पर पूरे भारत या पूरे विश्व को अपने घुटने पे लाने पर मजबूर कर चुका था और धीरे धीरे करके लोग इससे बच रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि ये जो तीसरी किताब है यह उसी पर आधारित। यह माइक्रोबायोलॉजिकल किताब जो तीसरी थी यह बहुत इंपॉर्टेंट रखती थी, क्योंकि इस किताब में बहुत ही सूक्ष्म रोगाणुओं को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में कई विद्याएं लिखी गई थी, और इसी के द्वारा विश्व का विनाश भी हो सकता था। और कई हद तक आज ये सच भी है। जिस तरह से कोरोना को तैयार किया गया और उसे फैलाया गया, ये उस किताब का प्रमाण है कि कहीं न कहीं उस किताब में लिखी गई बातें सच हैं। देखिए चौथा जो किताब था, यह किताब है अल्केमी। देखिए अल्केमी वो किताब थी जिसमें यह बताया गया था कि पुराने समय में कभी सोने की कमी होती थी, सोने चांदी की कमी होती थी, तो उसमें कुछ ऐसी विद्याएं थी जिसके आधार पे लोग धातुओं का तुरंत निर्माण कर सकते थे। लोग सिर्फ स्पर्श से, कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनके पास इस तरह की कलाएं होती थी या उन्हें यह वरदान था कि यदि वो उस किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ ले और उस चीज, किसी भी चीज को छुए तो वो सोना हो जाता था। बौद्ध धर्म के पुरानी गुफा है, उनमें सोने से बने बहुत सारे वस्तु मिल जाएंगे जिसका अभी के समय में निर्माण होना ना के बराबर है। साथ ही साथ इस किताब में लोग किस तरह अमर रह सकते हैं, मनुष्य जाति किस तरह अमर हो सकती है, इसके बारे में भी बताया गया था। लेकिन यह किताब जो है यह यूरोप के कुछ विज्ञान और कुछ खगोल शास्त्रियों द्वारा यह भी माना जाता है कि इसे बाद में जला दिया गया, जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में संघर्षपूर्ण कार्य था। इसके लिए कई युद्ध भी हुए थे। अंततः यूरोप के खगोल शास्त्रियों ने अपने इतिहासकार किताब में या अपने द्वारा लिखी गई किताबों में इस बात का उल्लेख किया है कि इस चौथी किताब को जला दिया गया था, नहीं तो पूरे विश्व में हाहाकार मच सकता। देखिए पांचवी किताब जो है ये भी बहुत अद्भुत किताब है, क्योंकि इस किताब से जुड़ी कई तथ्य आज भी हो रहे हैं। आज भी विज्ञान और हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं वो चाह रहे हैं कि किस तरह वो एलियन से संपर्क कर पाएं, और इस किताब में जो पांचवी किताब है इसमें भी इन्हीं बातों का जिक्र किया गया है। 237 ईसा पूर्व में यह माना जाता है कि उस समय के लोग एलियन से संपर्क साध चुके थे। उनका संपर्क था सीधा एलियन से। उनका मानना था कि पृथ्वी में जिस तरह लोग रहते हैं उसी प्रकार अन्य ग्रहों में भी लोग रहते होंगे या फिर एलियंस रहते होंगे, जीव रहते होंगे। और इस किताब में इस बात का बहुत ज़्यादा जिक्र है। कम्युनिकेशन के इस किताब में यह भी कहा गया है कि कई बार एलियंस का पृथ्वी पे आना जाना हुआ और कई बार उन लोगों ने यहाँ पर रचने बसने का भी प्रयास किया था। देखिए अगला जो किताब है यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इस किताब में ऐसे बातें बताई गई है जो आज के ज़माने के जेट इंजन और जहाज़ों में देखी जाती है। कहा जाता है कि जो छठवीं किताब थी यह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बनी गई किताब थी। इस किताब में ऐसे बातों को लिखा गया था जिसके आधार पे हम यह कह सकते हैं कि उस जमाने में भी लोग किस तरह से वायु से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं और वायु मार्ग का उपयोग करके वो बहुत तेज गति से कम समय में। देखिए अगली जो किताब है यह है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बनाई गई किताब, जिसमें यह कहा गया था कि किस तरह उस जमाने के लोग, अशोक साम्राज्य के जमाने के लोग या वहाँ के वैज्ञानिक
अपने कम समय में वायु मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते थे। कहा जाता है कि उस जमाने में ऐसे कई तरह के यंत्र बनाए गए थे और कई तरह के संचार उपकरण बनाए गए थे जो वायु गति से भी तेज जाकर के लोगों को कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकती थी। और इसी का उदाहरण आज हमें देखने को मिलता है। हमारे जेट विमान, हमारे हवाई जहाज और हमारे रॉकेट्स जो हैं इसी सिद्धांत पे बने हुए हैं। ऐसे कई सूत्र और कई तरह के सिद्धांत उस किताब में दायर किए गए थे, लिखे गए थे, जिनसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान वायु मार्ग से जा सकते थे। पुराने जमाने में तो लोग जहाज़ों का उपयोग करते थे जो जल जहाज होते थे, लेकिन सम्राट अशोक और उनके इस अनुयायी ने ऐसे किताबों का खोज कर दिया था या ऐसे किताबों में ऐसे तरह के तंत्र बना दिए थे जिसमें यह बताया गया था कि वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाकर के किस किस प्रकार के चीज़ों को बना सकते हैं और उसका विरोध में किस तरह कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। देखिए, 7वीं किताब जो थी यह थी कॉस्मोलॉजी के आधार पर। कॉस्मोलॉजी अर्थात प्रकाश की गति से भी तेज जाने वाली एक ऐसी विद्या जिसके द्वारा मनुष्य प्रकाश की गति से भी तेज अपने आप को कर सकता है और वो समय को नियंत्रण कर सकता है। इसके आधार पर यह माना जाता था कि इस किताब के द्वारा मनुष्य के पास कुछ ऐसे यंत्र थे जिससे वो प्रकाश की गति से भी खुद को तेज बना सकता था या फिर किसी वस्तु को वो प्रकाश की गति से भी तेज कर सकता था। और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया था कि मनुष्य समय को नियंत्रित कर सकता है, जिसका पूरा एक तरह से उल्लेख आपको 8वीं किताब में मिलती है, जो यह माना जाता है कि इस किताब में टाइम ट्रेवल या टाइम मशीन के बारे में बताया गया है। समय मशीन के द्वारा यहाँ पर मनुष्य एक समय से दूसरे समय में जा सकता था और इस किताब में जो 8वीं किताब में जो बातें लिखी गई थी या जिस प्रकार के उसमें विचारधाराएं बताई गई हैं उसके आधार पर यह बताया जाता है कि मनुष्य जो है वो कम समय में कहीं भी आना जाना कर सकता है, वो भी एक मात्र विद्या से, और जिस विद्या का पूरा उल्लेख 8वीं किताब में बताया गया है। देखिए, 9वीं किताब में सोशियोलॉजिकल बातें बताई गई है जिसमें यह कहा जाता है कि मनुष्य की सभ्यता किस तरह उदय की जा सकती है और उस सभ्यता का किस तरह नाश किया जा सकता है। इसका 9वीं किताब में बहुत ज़्यादा उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए अभी तक हमने देखा है कि माया सभ्यता और सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जितने भी आलेख मिले हैं वो किस तरह नष्ट हुआ वो अभी भी मतभेद में बताया जाता है। कोई नहीं बता सकता है कि यहाँ पर भूकंप आया था, या कोई नहीं बताया जा सकता है, या किसी के द्वारा यह नहीं कहा जा सकता है, किसी के द्वारा यह नहीं कहा जा सकता है कि बाढ़ आने पर या भूकंप आने पर इस जगह का क्या हुआ था, नष्टीकरण हुआ था। तो इस तरह से सोशियोलॉजिकल किताब जो है, जो 9वीं और अंतिम किताब है, इसमें यह बताया गया है कि मानव सभ्यता किस तरह उदय होगी और किस तरह इसका नष्ट हो सकता है। तो इस तरह से पूरे 9 किताब में अशोक ने अपने रहस्यमय बातों को लिखा था। जब अशोक की मृत्यु हो रही थी तो उसने अपने अंतिम समय में इन 9 किताब को उन 9 लोगों को दिया जो गुप्त तरीके से आज भी माना जाता है कि जिंदा हैं। उन्हें कई जगहों पर एक तरह से एक सदी के रूप में जाना जाता है। यह सदियां जी चुके हैं और यह देखते आए हैं मनुष्य सभ्यता को, किंतु इन्होंने कभी भी अपने विद्या और अपने शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। यह कभी भी खुल करके विश्व के सामने नहीं आए और हमेशा इन्होंने अपने आप को गुप्त ही रखा। इस तरह से हमने आज जाना कि अशोक ने अपने कितने 9 रहस्यों को और 9 लोगों को एक तरह से गुप्त रूप से तैयार किया और उसे अपने साम्राज्य के बाद में इस दुनिया के हवाले कर दिया। देखिए, इन 9 लोगों को द 9 अननोन मैन भी कहा जाता है, जिसमें 13वीं शिलालेख में यह उल्लेख किया गया है कि अशोक स्तंभ को एक पुण्य जगह माना जाता था, जहां पर ये 9 लोग हर 10 वर्ष में आकर अपना अनुष्ठान करते थे और वहां पर अपनी चर्चाएं करते थे। ये चर्चाएं उनकी अपनी भाषा होती थी जिसको उन लोगों ने खुद विकसित किया था। इससे इसकी भाषा को कोई भी नहीं समझ सकता था और हो सकता है कि आज के समय में वो अभी भी जिंदा हो और कहीं ना कहीं विचरण करता हो। इस तरह की रहस्य बातों को सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में बताया है। आशा करते हैं अशोक के इन गुप्त संरचनाओं को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।